हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का संडे का मॉक टेस्ट मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल्जा कॉस्मेटिक उत्पाद की बिक्री पर ग्राहक को 10% की छूट देती है और 20% का लाभ कमाती है। यदि कॉस्मेटिक उत्पाद उत्पाद का क्रय मूल्य 450 है तो हमें बताना है कॉस्मेटिक उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है ग्राहक को 10% की छूट देती है, तो छूट किस पर देगी? छूट देगी सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, और 20% का लाभ होता है, लाभ किस पर होगा? लाभ होगा उसे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो अलग अलग इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम किसका देख लेते हैं रेशो? मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस मान लिया कि 100 है और 10% की छूट दे दी तो ये हो जाएगा 90 का। ठीक है, मतलब इतने पे बेचा इसने इसको, और उसके बाद इसे लाभ हुआ इतने का, तो यहाँ पे आ जाएगा SP अपॉन CP। तो बेचा है और ये ख़रीदा हुआ, तो मान लेते हैं कि इसने 100 में ख़रीदा था और 120% का लाभ हो गया, तो 120 में इसने बेच दिया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इससे हम ये काट देते हैं और इससे हम ये काट देते हैं। ठीक है, अभी हम इन सभी को क्या कर देते हैं, एक बना देते हैं। तो यहाँ पे 9 चौक 36 और 12 तिया 36, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगी और यहाँ पे 4 से। ठीक है, तो 10 को हो जाएगा 40 और SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 36 और CP कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें बताना है यदि कॉस्मेटिक उत्पाद उत्पाद का क्रय मूल्य कितना है? 450। तो 30 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 450 दे रखी है। तो हमें बताना है कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15 तिये 45। ठीक है, तो हमें बताना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? गुणा में 15 कर देंगे, तो 15 जो कि आ गया 60, मतलब 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज पर 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज के समान दर पर 1500 की राशि 2100 रुपये कितने दिन में हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे 600 रुपये दे रखी है और यहाँ पे 840 रुपये हो जाती है। तो मतलब कितनी बड़ी है? 600 से 840, ये बड़ी है 240, मतलब 240 इसमें क्या हुआ है? इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है? 600 गुणा में रेट इसमें दे नहीं रखी, रेट हमें निकालनी है। गुणा में आ जाएगा 4 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, ये SI का फॉर्मूला लगाया हमने। तो अगर हम इससे इसको काट देते हैं और इसको अगर इस साइड लेके आते तो यहाँ पे आ जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10%। मतलब रेट कितनी आ गई? 10% आ गई। ठीक है, अभी समान दर से बताना, मतलब 10% के हिसाब से 1500 2100 रुपये कितने दिन में बन जाएगा? तो कितना बढ़ेगा? ये बढ़ जाएगा 600 रुपये इक्वल टू 1500 गुणा में R कितना है? 10%, और रेट टाइम हमें निकालना है और बटे में आ जाएगा 100। इससे हमने ये काट दिया। ठीक है, और अगर इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। ठीक है, मतलब 4 सालों में ये 1500 से 21 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा B, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 120 डिग्री है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तो आंतरिक कोण का माप दे रखा है। तो अगर हम देखते हैं कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सभी का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आंतरिक कोण का मान दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हम कर देंगे इंटरनल, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्सटर्नल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है,
तो हमने एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल ली, एक्सटर्नल एंगल की, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे और इसको नीचे ले आएंगे, तो नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी हो जाएंगी, 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। इससे हम ये काट देंगे और 6 से 36 6। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, तो हमें इसको सरल करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं, इसको सरल करते हैं, तो 9 पजे 45 और एक 46, ये आ गया 46 बटे में 5। ठीक है, आगे दे रखा डिवाइड, उसके बाद 2 ब्रैकेट हैं और 15 छिका 90 और 91 बटा आ गया 5, 16 पंजे 80 होता है, 16 पंजे 80 और 81 बटे 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और 2 38 बटे 3 घटा 9 तिया 27 और 2 29 बटा 3। इन पे यहाँ पे मैंने देखा था तो यहाँ पे बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बार वाले को सॉल्व करेंगे। प्लस 17 और 17 दूनी 34 और एक 35 बटा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 बटा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 21 से 63 और एक 64 बटा 21। ठीक है, इसको हम अलग से नहीं लिख सकते क्योंकि कार लिख रखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट और आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम आगे और सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 दूनी 64। ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। ओके, तो ये वाला कितना हो गया हमारा, 32 पंजे हो जाता है 160 बटे में 3। ठीक है, ये हो गया इतना हमारा 160 बटा 3 हो गया। अभी हमें सोल्व करना है इस वाले को, तो हम 3 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 38 माइनस 29, ये कितना हो गया, 9 बटा 3, मतलब हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 81 बटे 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे किस प्रकार आ जाएगा, 1 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो ये कितना हो गया 27। अभी हमारे पास कितना बचा है, ये 46 बटे 5 और डिवाइड बाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा 27 बटे 5 और ये भी हमारे पास ये है प्लस का, प्लस 160 बटे में 3। ठीक है, अभी हम आगे और सोल्व करते हैं इसको, तो 46 बटा 5 इंटू 5 ये 15, अभी ये हो जाएगा 27 ये 81 प्लस में 3 5 16 पंजे 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी 46 बटा 5 और ये कितना हो गया डिवाइड बाय 881 बटे में 15। ठीक है, अभी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 15, इसको हम पलट लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 40 बटे 5 गुणा में 15 बटे में 881, इससे हम ये काट देते हैं, ये आ गया 3, 40 दिया हमारे पास कितना हो जाता है 138 और ये 881 एक से सेम टू सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू की वैल्यू x है, क्यू आर की वैल्यू 16.8 सेंटीमीटर है, आर एस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है और पी एस की वैल्यू इतनी है। पी आर क्यू एस को समविभाजित करता है। तो सबसे पहले हम वो फिगर बना लेते हैं, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक साइकिल क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा और ये वाली हमारी इसको काट देंगे पी आर, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस।
ठीक है, पी आर क्यू एस को सम विभाजित करता है। तो ये वाली जो लाइन है ये क्यू एस को सम विभाजित करती है, मतलब ये आधे आधे में काटती है इसको। ठीक है, तो एक्स का मान हमें बताना है। पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे एक्स, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 16.8, आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू है 14, और पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू है 25.2। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x डिवाइड बाय 14, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, x/14 इक्वल टू 25.2 डिवाइड बाय 16.8। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को कट करते हैं तो 25.2 गुणा में 16.8, और ये नीचे आ जाएगा 16.8 नीचे, और गुणा में आ जाएगा 14। ठीक है, इससे हमने ये काट दिया 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 गुणा 12 168। इससे अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 21 पे कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पंसारी को क्रमशः 18 रुपये प्रति केजी और 22 रुपये प्रति केजी की दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि 19.50 प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो ये मिस्टर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 19.50। ठीक है, इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1.50 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा 2.50 का। ठीक है, इसको हम इससे हटा देते हैं, 5 पूरे 25 और 5 दिए 15। ठीक है, तो 5 रेशियो आ जाएगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्ष 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 20,000 रुपये था तो 3 वर्ष बाद उसका कुल वेतन कितना हो जाएगा। तो अगर हम इनकी वृद्धि चेंज करते हैं यहाँ पे तो 15% कितना हो जाएगा, 3 × 15 और 20 × 100, तो 20 से हो जाएगा हमारा 23। 20% को अगर देखते हैं तो 20/100 इक्वल टू 1/5, मतलब आ जाएगा 5 से 6। ठीक है, 25% कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 4 से 5। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अभी 20 × 100 चौके, ये आ गया 400। ठीक है, और 23 × 6 × 5 हमारे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है 690। ठीक है, तो ये हो जाएगा 690। अभी ये 3 वर्ष पहले की 400 है और 3 वर्ष बाद की 690 है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं, 20,000। ठीक है, ये किसका गुणा है, 4 × 5 = 20, मतलब इसका 50 गुना है। तो अगर इसका 50 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,500। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है, 2700। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये अनुपात में दे रखे, तो हमने पहले मान लिया कि ये 3x है और ये 4x है, और इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, 2700। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2700 यहाँ पे। ठीक है,
12x² इक्वल टू 2700। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो 2700 भाग में 12, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 225। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 15। ठीक है, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60। ठीक है, हमें इन दोनों का योगफल बताना है तो हम इसको प्लस कर देंगे, 60 और 40 100 और ये हो जाएगा 105। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर उसकी ओर सीधे आ रहे जहाज का अवनयन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो एक 42 मीटर एक प्रकाश स्तंभ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक जहाज आ रहा है जो कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और वो 45 डिग्री का कोण उसने बाद में बना लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना? 45 डिग्री का, और यहाँ पे था कितना? 30 डिग्री का अवलोकन करने पर। तो ये वाली हो जाएगी 42। तो हम इन दोनों पर tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा ये, tan थीटा इक्वल टू P/B, और इन दोनों को फिर इक्वल रख देंगे। तो tan 45 अगर हम रखते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा P। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 42 और बेस हमें निकालना है। ठीक है, तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 42। और दूसरे वाले का अगर हम लगा के देखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, मतलब ये हो जाएगा 42/B। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√3। अगर हम B की वैल्यू यहाँ से निकालते तो कितनी हो जाएगी? 42/√3। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे तो हम इसके ट्रायंगल मान लेते हैं ABC और D। तो हमें बताना जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें बतानी, ये वाली। ठीक है, ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें BD में से BC को घटा देंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कौन सी आई है? ये वाली वैल्यू आई है हमारी AB/BC। AB अपॉन ये हो जाएगी BC इक्वल टू 42 डिग्री 42 मीटर। ठीक है, और अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 42 बटे में ये हो जाएगा BD। ठीक है, ये यहाँ पे BD आ जाएगा, BD इक्वल टू 42/√3। बयालीस बटा रूट तीन नहीं, ये 42√3 आएगा क्योंकि 1/√3 है, तो आ जाएगा 42√3। अभी हमें क्या करना है, ये वाली निकालनी है। तो BD इक्वल टू CD प्लस का BC, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो BD की वैल्यू है 42√3 और BC की वैल्यू कितनी है निकालनी है, प्लस BC की वैल्यू 42 है। ठीक है, हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी 42√3 माइनस 42। ठीक है, तो यहाँ पे 42 कॉमन ले लिया और उसके बाद हम यहाँ से √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर C के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक जार में 3 लाल कंचे, 7 हरे कंचे और 10 सफ़ेद कंचे हैं। यदि जार से 2 कंचे निकाले जाते हैं तो निकाले गए कंचों के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सफ़ेद तो निकाले जाएंगे किस में से? सफ़ेद वालों में से। तो हम 10 में से निकाल लेते हैं 2 कंचे। ठीक है, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हमारा क्वेश्चन है। 10 में से 2 कंचे निकाल लिए और टोटल कंचे कितने हैं? 10 और 7 17 और 3 20।
तो 20 में से हमने कितने निकाले हैं, 2 निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे 10 गुणा 9 बटे में 2 गुणा 1 बटे में 20 गुणा 19 बटे में और 2 गुणा 1। ठीक है, इससे हमने 10 काट दिया, इससे हमने 5 काट दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 9 बजे 45 और ये आ गया 19 दाई 190। अगर हम इसको और आगे काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9 बजे 45 और 38 पंजे 190। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 बटा 38, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक मूवी थिएटर में प्रति बच्चा टिकट की कीमत $2 है, जबकि प्रति वयस्क यह $5 है। एक विशेष दिन 2000 लोगों ने टिकट खरीदी और 5050 की राशि एकत्रित करी है। उस दिन बेचे गए $2 टिकटों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए की संख्या, मतलब ए किसकी है, ए बता रखी है वयस्क बड़े लोगों की। ठीक है, और बी बता रखी किसकी, छोटे बच्चों की। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, और उनकी टिकट कितनी दे रखी है, ए की दे रखी है $5 की, प्लस बी दे रखी है $2 की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये 5A और 5B है। 5A प्लस में 2B इक्वल टू 2000। हम इसमें से ए और या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2000 माइनस का बी। ठीक है, इसको हम इस साइड लिया है तो माइनस का आ जाएगा। हम इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 5 इंटू 2000 घटा में बी जमा में 2B इक्वल टू 2000। यहाँ पे 2000 नहीं आएगा, ये आएगा 5050, क्योंकि इन सभी को टोटल मिला के इतना फ़ायदा हुआ था, 5050 रुपये का। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ गया 10,000 माइनस 5B प्लस में 2B इक्वल टू 5050। 10,000 माइनस 3B इक्वल टू 5050 माइनस 3B इक्वल टू 4950 माइनस का, इससे हमने ये काट दिया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1650। ठीक है, हमें बी की वैल्यू निकालनी थी तो हमारा आंसर आ गया 1650, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए एक न्यून कोण है तो हमें बताना है निम्नलिखित का सरलीकरण ज्ञात करें। तो इसके अंदर क्वाड्रेंट्स लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, ये है फोर्थ वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट, थर्ड के अंदर टेन और कोट, और फोर्थ के अंदर कोस और सेकेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। अगर हम पहले वाले को देखें तो यहाँ पे दे रखा कोस पाई माइनस ए। पाई माइनस ए का मतलब है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब है ये इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस ए। कोट यहाँ पे पाई/2 प्लस का ए, तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा 10 पाई/2 प्लस का ए, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और ये भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद कोस माइनस ए दे रखा है, कोस माइनस ए का मतलब 360 डिग्री प्लस में यहाँ पे आ जाएगा इस साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस ए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे देखें 10 पाई प्लस ए, 10 पाई प्लस ए का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये इस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10A। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 10 3 पाई/2 प्लस ए। 3 पाई/2 प्लस ए
का मतलब है 1853/2, 270 प्लस ए। 270 प्लस ए का मतलब ये भी यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस कोट ए, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, माइनस ए मतलब ये हो जाएगा फोर्थ में, तो यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन है, ठीक है। इससे हम ये काट देते हैं, इससे हमने ये काट दिया, 10 से हमने 10 काट दिया, और क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 10 से हमने 10 काट दिया। अभी अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू कोस, कोट को अगर हम खोलते तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बाई कोस ए, और यहाँ पे एक बचा हुआ है साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, ठीक है। साइन ए से साइन ए काट दिया, कोस से कोस काट दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, कोस ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि 16k स्क्वेयर माइनस के इक्वल टू 4k प्लस 3/2 इंटू 4y माइनस 3/2, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला खोल रखा है, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस का बी, ठीक है। तो 16y स्क्वेयर माइनस के इक्वल टू 4y प्लस 3/2 इंटू 4y प्लस माइनस 3/2, तो यहाँ पे 4y का स्क्वेयर माइनस का 3/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमें बतानी है k की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9/4, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक के समय और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, ठीक है। अगर वे विपरीत दिशा में दौड़ते तो उनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती, अभी वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो 45 में से अगर हम 27 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 में 3, 5 और 3 8, 18 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/18, ठीक है, मतलब ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ओके। हमें निकालना कितना, 3600 मीटर, तो 3600 भाग में आ जाएगा 5, ठीक है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 7 5 35, 1 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 0, तो आ जाएगा कितना 720 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी, ओके। 720 सेकंड में वो एक दूसरे से मिल लेंगे, ठीक है। अगर दोबारा से बता रखा हो तो दोबारा से कितने में आ जाएगा, 1440 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो डीलर एक वस्तु को समान अंकित मूल्य 3000 पर पेश करते हैं। पहला डीलर 10% और 15% की कीमत पर, दूसरा डीलर 20% और 5% की क्रमिक छूट पर देता है। दोनों प्रस्ताव के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना अंतर होगा। तो अगर हम इनका डिस्काउंट निकालते हैं तो पहले का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 150 और बटे में आ जाएगा 100, इससे हमने काट दिया और इस पे लगा दिया हमें पॉइंट, ठीक है। तो 25 और डिस्काउंट के लिए क्या होता है, डिस्काउंट के लिए यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 150 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 25 में से 1.5 गया, 25 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 23.5, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले का निकालते तो यहाँ पे 20 प्लस 5 माइनस 20 पंजे 100 बटे में 100, इसको हमने काट दिया, ये आ गया 1, तो 25 में से 1 गया, कितना आ गया 24, ठीक है। यहाँ पे 24% का डिस्काउंट है, यहाँ पे 23.5% का डिस्काउंट है, और कितना डिस्काउंट हो गया 0.5% का,
मतलब ये इनके बीच का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 3000 का हमें 0.5% बताना है। ठीक है, कितना होगा, इसको अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं और 2 0 से 2 0 काट दें, तो 3 बजे कितना हो गया, 15। और ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण 8x + 3y = 24 और 2x + 8 = y और x एक्सिस के आरेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू के अंदर इस y की वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। तो 8x + का 3y = 24। इसके अंदर ये वाली वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 2x, और ये y की वैल्यू है ना कि x की, तो यहाँ पे नहीं रखेंगे। 8x + 3x 3 × 2x + का 8 = 24, 8x + 3x 6x हो गया, ये आ गया यहाँ पे, प्लस का 6x, 8 दिया 24 = 24, इससे ये काट दिया 14x = 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0। ठीक है, इस वैल्यू को हम किसके अंदर रख देंगे, इस वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, मतलब जो पॉइंट हमारा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 0,8 पे बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, हमें बनाना एक्स एक्सिस पर ही। एक्स एक्सिस अगर 0 हो गया तो हमारा कोई भी मतलब त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो एक्स एक्सिस पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर वाई की वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 8x प्लस, ये तो 0 हो गया, ये आ गया 8x = 24, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3। ठीक है, इसके अंदर x की वैल्यू 3 आ गई, और अगर दूसरे के अंदर रखते हैं 2x + 8 = 0, 2x = -4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -2। इनके बीच के डिफरेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x = -4 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4। तो इनके बीच के अगर हम डिफरेंस को देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 और 4 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाली है हमारी हाइट, और ये x जो आया है हमारा, ये आ गया हमारा बेस। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया होता है 1/2 गुणा b गुणा h, बेस इंटू हाइट, = 1/2। बेस कितना है 7, हाइट कितने हैं 8। ठीक है, हम इससे इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8, और ये हो गया 728। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज राशि में क्या अंतर होगा यदि वर्ष की शुरुआत में एक व्यक्ति ने ए की बजाय बी के अंदर 23 लाख रुपए जमा किए हों। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें अंतर बताना है। ठीक है, ब्याज में। तो अगर हम तीसरे वर्ष में अगर देखें तो इनके बीच में कितना अंतर दे रखा है, इनके बीच में दे रखा है 1.5 का अंतर, 1.5% का अंतर। ठीक है, तो 23 लाख का हमें कितना परसेंट बताना है, 1.5% बताना है। ठीक है, तो 23 लाख हम लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1 और 0, मल्टीप्लाई बाय 1.5%। ठीक है, बटे में 100, 1 और 0, 3 0 से हमने काट दी, 3 0। ठीक है, 2300 गुणा 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 3 45, और 15 दूनी 30, और 4 34, और 2 0 पीछे।
ठीक है। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा 34,500 रुपये का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक लंबा आयताकार बर्तन पानी से आधा भरा हुआ है। इस पात्र की मूल लंबाई चौड़ाई इतनी है। 15 मीटर किनारा वाला एक धात्विक घन को बर्तन में गिराया जाता है। बर्तन के जल स्तर में वृद्धि ज्ञात करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें कि जो ये धातु गिराई गई है इसका हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 15 का क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास ए का क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3375। ठीक है। और हम इसका भी वो निकाल लेते हैं, जो हमारा टैंक है ना उसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, इक्वल टू 62 गुणा में 45। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2790। ठीक है। तो अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी हमारी। ठीक है। तो 3375 डिवाइड बाई 2790। ठीक है। और हम इससे इसको काट देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.20%। ओके। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए, बी और सी ने क्रमशः 9,000, 18,000 और 21,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा कितना है, 959 रुपये है। तो हमें बताना है कि उनके द्वारा मिलकर अर्जित किया गया लाभ कितना होगा। तो अगर हम देखते हैं ए, बी और सी का और व्यवसाय कितना है, ये दे रखा 9,000, ये दे रखा 18,000 और ये दे रखा 21,000। हम इसमें से 3 जीरो इसमें काट देते, 3 इसमें से और 3 इसमें से काट दी। ठीक है। 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 7 तिया 21। ठीक है। अभी बी का हिस्सा इसमें दे रखा है 759। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी रख देंगे 759। ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 126.5 गुना। ठीक है। तो बी की वैल्यू तो ये आ गई। अभी हम ए का लाभ में निकाल लेते, तो 126.5 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 126.5 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 379.5 और ये कितना हो जाएगा 885.5। ठीक है। ये हो गया। अभी हमें बताना है कि कुल लाभ कितना, कुल लाभ का मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितना लाभ आ जाएगा 2024। ओके। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो ए बता रखा है और बी बता रखा है। ये 6 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में भरता है। ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, मतलब अगर हम इनका एफिशिएंट टोटल वर्क निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ठीक है। एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद ए पाइप बी ए बंद कर दिया जाता है। तो मतलब 2 घंटे चलाया तो 4 और 3 7, 7 गुणा 2 कितना हो गया 14। मतलब इन्होंने काम किया कर दिया कितना 14 काम कर दिया। ठीक है। 24 में से तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम 10। टंकी के शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा, तो बी कितना काम करता है 3 के हिसाब से, तो बटे में आ जाएगा 3। ठीक है। कितना समय लेगा 3 सही 1/3। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 सही 1/3। ओके। ओके फ्रेंड्स, हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं 20 में से। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।